जय श्री राम। संसार पूरा क्षण ये है, छत वाली स्थिति संसार की है। हमारे संस्कारों के द्वारा विवाह संस्कार हो और अन्य संस्कारों में एक अक्षत दिया जाता है। अक्षत का तात्पर्य जिसकी कभी क्षति न हो। उसमें हल्दी में रंगा हुआ चावल और दूब होता है, कुआं का दूब। ये दर्शन देता है कि आप दूब की तरह से रहें, हनु बन के रहें, छोटा बन के रहें, तो आपको संसार की कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं पाएगी, आपको समाप्त नहीं कर पाएगी। दूब को चाहे जितना नष्ट करने की प्रक्रिया किए जाए, दूब कभी विनाश नहीं होता। हमारे शरीर में ये जो खून है, जो प्राणों के से चलता है, प्राण में गर्मी होती है, इसको मथने से वो इसमें अग्नि पैदा होती है, जिसके द्वारा ये खून गाढ़ा हो जाता है। ये खून गाढ़ा हो जाता है तो हमारे नसों में पपड़ी बन करके दिल को इसको पूरे शरीर में संचालन करना होता है। जब ये गाढ़ा हो जाता है तो संचालन आसानी से नहीं होता। हमारी रक्तचाप जो है बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं। हमारा खून साफ हो, हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल ना हो, इसी के कारण ये हल्दी वाला चावल खाना चाहिए, जिससे हमारा खून साफ रहे, खून पतला रहे, प्राणों की गति न्यून हो, धीरे हमारी प्राणें चलें, जिससे ऑक्सीजन को, सूर्य के हीमोग्लोबिन को, लाल कण को ये हमारा रक्त सोख सके। ये रक्त हमारा सही होगा तभी हमारे जो है स्वस्थ हम रह पाएंगे। और शरीर को स्वस्थ रहने के लिए भोजन उत्तम पवित्र भोजन की व्यवस्था, सूर्य के रहते ही व्यवस्था भोजन करने की हमारे ऋषियों में दिया। और मन को पवित्र करने के लिए ये संस्कारों के द्वारा सेवा, क्योंकि परमात्मा सेवा के द्वारा, दया के द्वारा ही सृष्टि का उत्पन्न करता है। इसलिए हमारा जो आत्मा है उसका स्वरूप दया करना, देना, दान देना, प्रेम करना, प्रेम का स्वरूप सेवा ही है। और उस जिस सेवा के बदले कुछ चाहा न जाए, इसलिए विवाह संस्कार के द्वारा पत्नी के लिए पति ही परमेश्वर, उसकी सेवा परमेश्वर के रूप में, पत्नी की जिम्मेदारी पति की देवी के रूप में, बच्चों का पालन परमात्मा के स्वरूप में, उनकी सेवा। इसीलिए ये संस्कार दिया गया। ये संस्कार बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमें नर से नारायण बनाता है, घर को एक मंदिर बना देता है, जिसे हमें कहीं भटकने की, कहीं घर में ही सास ससुर माता पिता में ही भगवान का दर्शन, बच्चों में दर्शन, यही हमारे दर्शन, भारत एक दर्शन है। आज ये परंपराएं समाप्त हो रही हैं। बच्चों को संस्कार उनके बाबा देते रहे हैं, क्योंकि जीवन 51 वर्ष के बाद होता है। 51 वर्ष के बाद वो जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाते थे। हमारे जो 50 के बाद 51 वानप्रस्थ का समय ये हमारे ऋषियों ने निर्धारित किया है। वो समाज की सेवा करते थे, निस्वार्थ सेवा करते थे, अपने बच्चों को, नातियों को संस्कार देते थे। क्योंकि पुत्र जो होता है पिता, उसे वो उस समय व्यापार की स्थिति में होता है, घर की जिम्मेदारी को चलाने के लिए
संसार के तत्वों का संकलन करके घर परिवार चलाता है, वो संस्कार नहीं दे पाता। लेकिन आज के समय में इस विकास ने परिवार को तोड़ा है। किसी भी माता पिता उस बच्चे के साथ में नहीं रखना चाहता कोई। इस विकास के कारण अपने माता पिता से बच्चे दूर रहना चाहते हैं। कोई भी अपनी सास की सेवा नहीं करना चाहती, वो अपने मनमाने रूप से रहना चाहती है। सास की सेवा करने से ही उसे शांति मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसी के कारण हमारा विवाह संस्कार महत्वहीन होता जा रहा है। इसे दोबारा महत्वपूर्ण करने के लिए हमें अपनी आवश्यकताओं को कम करना होगा। विकास की तरफ नहीं, हमें आत्म उन्नति की तरफ चलना होगा। आइए हम सब मिलकर ऐसी व्यवस्था, ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करें जिसमें आने वाला हमारी पीढ़ियाँ इस संस्कार का समयोचित लाभ उठा पाएं और नर से नारायण की स्थिति में यात्रा, नर से नारायण की यात्रा को संपूर्ण कर पाएं। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देते हुए आपकी सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।